ये जर्नी बहुत फैंटास्टिक रही है, थ्रिलिंग रही है। और किसी भी यात्रा के बाद जब आप जहाँ पहुँचते हैं तो यात्रा अगर वहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा अगर आपके साथ कुछ दर्शन हुआ हो या आपने बहुत कुछ अच्छा देखा हो तो सारी यात्रा की थकान आपकी एक सेकंड में मिट जाती है। तो इस सफलता ने उस सारी थकान को और सारे संघर्ष को एक क्षण में काफूर कर दिया है। तो मैं तो दर्शकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिल्म को सर आँखों पे बिठाया है और जिस तरह उन्होंने लिया है अपने मेरे बच्चे को अपने गोद में लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओ माय गॉड जब आई थी उमेश शुक्ला की, तब आज जब आपने ये ओ माय गॉड देखी हुई तब आपने सोचा था कि इस ओ माय गॉड 2 का पार्ट आप बनेंगे और जो कैप्टन आप शिप बनेंगे, आप डायरेक्टर बनेंगे, आप इस क्या पूरा सब? नहीं ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। और ये दोनों फिल्में मुझे लगता है दोनों फिल्में अलग फिल्में हैं। ओ माय गॉड सिर्फ मुझे लगता है नाम की वजह से आप कह सकते हैं या ब्रांड की वजह से, लेकिन ये फिल्म एक आस्तिक आदमी की कहानी है। मैं निजी जीवन में ही बड़ा आस्तिक आदमी हूँ तो मुझे नास्तिकता में ज़्यादा विश्वास नहीं है। मतलब मुझे पता है कि भगवान है, मैं इस बात को मानता हूँ भगवान है। तो इस बात के आधार पर ये फिल्म टिकी है। तो उन्होंने ऊपर कुछ सोच रखा होगा कि अगर ऐसे कोई फिल्म आई है जो भगवान को इस तरह से बात पेश कर रही है तो शायद एक सिनेमा मेरे कंधे पे डाल दिया उन्होंने कि आप भी एक फिल्म करो जिसमें भगवान बगैर बोले भी आएगा और आस्तिक आदमी के लिए आएगा। तो बहुत अच्छा रहा है। नहीं मुझे पहले डराया गया था बहुत। मतलब क्या होता है कई बार आपका एक पूरा एजेंट ये होता है आपका लौजमा, और क्योंकि राजा बगैर वस्त्रों के और घोड़े गाड़ी और मुकुट के नहीं निकलता। तो फिर ऐसा भी होता है कि जो साथ में लौजमा होता है वो आपको कभी आगे भी राजा को टच करने नहीं देता। आपको उस तक पहुंचने के लिए बहुत सीढ़ियों का ये करना होता है। तो कई लोगों का ये कहना था कि देखिए वो टाइम पे आ जाएंगे और टाइम पे अगर ख़त्म नहीं हुआ तो सीन नहीं होगा आपका, अगर आपने, और फिर वो टेक इतना ही देंगे। और देखिए वो हमेशा छुट्टी को परिवार को महत्व देते हैं, इसके लिए वो 6-7 दिन शूटिंग का एक दिन होगा वो डिस्टर्ब नहीं करते परिवार का, वो उसकी उनकी प्राथमिकता रहती है और काम की पहली प्राथमिकता है वो टाइम पर अगर। तो मुझे सब कुछ पहले से ब्रीफ कर दिया गया था। और संडे होगा तो फिर, लेकिन योगा योग से ऐसा था कि उनके सारे सीक्वेंस जो थे वो सब आउटडोर के थे और रेलवे स्टेशन हो या पुलिस स्टेशन हो, अब ये सारा कुछ मिलता ही था संडे को। तो मुझे लगा कि यार इनसे पूछूंगा तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप नहीं सर ये चेंज कर लीजिए, कुछ एडजस्ट कर लीजिए। तो मैंने सीधे ही बात कर ली उनसे। मैंने उनको बोला कि सर ये संडे को ही मिल रहा है और सीन बड़ा है सर, तो मुझे लगता है रात शाम को 6 बजे नहीं छोड़ पाऊंगा मैं आपको। अगर 9 की 6 की 7 की 7 की शिफ्ट है, क्योंकि आपको रात को नहाना है और वो एक ही दिन में करना है कि स्टेशन एक ही दिन के लिए मिल रहा है। तो बोले कि ठीक है मैं रुक जाऊँगा। तो कभी नहाना है? तो बोला सर वो 9-10 बजे। हम नहाए वो 12, 12:30, 1 बजे, और उस टाइम ठंडी का था, वो ठंडा पानी था बहुत। तो नहाए वो 2 बार 3 बार नहाए। तो मैंने देखा कि काम करते हुए उन्होंने सबका ख्याल ही रखा कि आओ चलो गीला करो, नहाओ, शॉट दो, और टेक के बाद के तुमको एक और चाहिए तो हाँ फिर एक और ले लो, फिर करेक्शन पहले एक बार रिहर्सल कर लो। टाइम मैनेजमेंट उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने जो अपने सफ़र के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस एक्टर से सीखी है वो है समय बहुत मूल्यवान है। हमको पहले बताते थे, मैंने उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया सामने। तो यही वजह है कि मैंने इस बार जब काम करना शुरू किया और जैसे ही देखा कि ऐसा है तो मैंने बोला यार जीवन में डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अपने बच्चों को सामान्य स्कूल से निकाल के दोनों को मिलिट्री स्कूल में डाल दिया कि मैंने उनको बताया कि मैं बच्चों को डाल रहा हूँ। क्यों? मुझे लगता है उनको डिसिप्लिन आना चाहिए। सवेरे 5 बजे उठने का और समय पे सोने का डिसिप्लिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ही आराम से उठता हूँ। मैं सोता हूँ रात को 3:30-4 बजे, उठता हूँ 9 बजे, कभी भी काम करता हूँ। मेरे को देख के ही सीख रहे हैं, मेरे को अपने ऐसा नहीं बनाना है। अगर वो अक्षय कुमार का एक रत्ती बन जाएंगे तो जीवन सफल होगा उनका। नहीं मैं अभी इंतजार ही कर रहा था ये प्रश्न अभी आएगा, क्योंकि अधिकतर सभी के प्रश्न इसी तरह आ रहे हैं। मैं इसे अवॉइड नहीं करूँगा, नहीं तो आपको लगेगा अरे आपने सबको तो जवाब दिया, मुझे तो जवाब दिया ही नहीं। नहीं सर देखिए कैसा है कि हर आदमी का एक दृष्टिकोण होता है, उसे उस तरफ से 6 दिखता हो, मुझे इस तरफ से 9 दिखता हो, वैसा ही है ये। उनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन अब दर्शकों के पास आने के बाद फिल्म ने जिस तरह से बात करना शुरू किया, किसी एक रिव्यूअर ने वो जो अभी जो सीन पहले जो आपने उस पर देखा होगा टीजर में, स्टेशन पे जो नहाने का सीक्वेंस है, जो ब्रह्म मुहूर्त में एक पानी से जो नहा रहे हैं, अभी तो चेंज हो गया, बैकड्रॉप बदल गया, नहाने का सीक्वेंस है लेकिन स्टेशन नहीं है, वो सेंसर की वजह से बैकड्रॉप कट गया, मतलब मॉडिफाई हो गया। उन्होंने काटा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं नहाने का सीन नहीं कट कर सकता, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बैकड्रॉप बदल दीजिए,
कि कहीं लोग ये ना बोले कि स्टेशन पे ना आ रहे हैं। तो मेरे अपने तर्क थे, उनके अपने तर्क थे, और वो उसके बीच में हमने एक रास्ता चुन लिया जिससे फिल्म का एसेंस खराब ना हो और फिल्म लोगों तक पहुंच जाए। मुश्किल रहा है, लेकिन अब मैं सबके थ्रू यही इल्तिजा कर रहा हूँ, अब मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अभी भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अभी भी समय नहीं गया है, 1 हफ्ता हुआ है, तो प्रेक्षक अपने परिवार के साथ फिल्म देखना चाहता है और मैं चाहता हूँ ये बच्चे देखें, बच्चों तक ये बात जाए, क्योंकि जिस बच्चों के लिए हमने फिल्म बनाई है ना, पर्पस डिफीट हो गया है। लोग बात करके मुझे फ़ोन करके असंख्य फ़ोन आ गए हैं कि हमें अपने बच्चे को दिखाना है, मैं तो देख आया, लेकिन घर आके मैं उसको कैसे बताऊं कि मैं क्या फिल्म देख के आया। ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप जुरासिक पार्क देख के आए हो, अब बच्चे को नहीं दिखाना है, नहीं बच्चे डर जाएंगे, बच्चे का हार्ट अटैक आ जाएगा वो जुरासिक जब आएगा वो तार तोड़ के। तो और वो पेरेंट अगर देख के जाए तो वो कैसे बताएगा कि स्पीलबर्ग ने ये बनाया है और उसमें वो तार तोड़ के आता है, बच्चा बोलेगा पापा कैसा होता है वो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं रात को तुमको कहानी बताऊंगा, उसका एक राक्षस आ जाता है, इससे बच्चे को कुछ लेना देना नहीं है, बच्चा इससे ज्यादा देख रहा है। तो वो घर में तो उपलब्ध है, और देखिए सर थोड़े दिनों में जब OTT पे जाएगा और पिताजी काम पे चले जाएंगे, मम्मी बाजी लेने चले जाएगी, बच्चा अपना मेंबरशिप कार्ड खोलेगा और वो देख लेगा। तो अंत अगर आपको पता है कि ये होने ही वाला है तो बेहतर तो यही है ना सर कि मेरा बच्चा अगर जिद कर रहा है कि उसको नूडल खाने का है, तो वो चौराहे पे जहाँ गंदे तेल में कोई नूडल बना के दे रहा हो और अनहाइजीनिक हो, उससे अच्छा है कि मैं नूडल घर पे लेके आऊँ, उसको मैं गर्म करके अच्छे पानी में बच्चे को कटोरे में बना के, हम लोग यही करते हैं ना, बच्चों को देते हैं ना नूडल बना के चॉपस्टिक के साथ कि बच्चा ये खा लो, बाहर का नहीं खाना है, घर में खा लो, मैं एक संडे को बना के दे दूंगी। तो हम ये किसके लिए करते हैं? हम बच्चे के भले के लिए तो करते हैं, ताकि उनकी सेहत खराब ना। अब अगर मानसिक सेहत की बात हो रही है, आपको लग रहा है, तो ये तो अगर आप खुद ही बात करेंगे कि भाई मोबाइल में ये देखने के बजाय बेटा मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये बॉडी में जो चेंज आ रहा है तेरे, ये नैसर्गिक है। सर नैसर्गिक है, इसीलिए ज्यादा जरूरी है बच्चों को बताना। कई लोगों को लगता है कि नैसर्गिक है, बच्चे को तो पता चल जाएगा ना, जब बॉडी में कोई चेंज आएगा तो लड़की को भी पता चल जाएगा कि आज पीरियड्स का डेट आ गया है, ये नैसर्गिक है, तभी तो माँ बताएगी ना कि बच्चे ये कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है तुमने, ये शारीरिक बदलाव, ये हार्मोनल चेंज है, ये मुझे साथ भी हुआ था। हम बच्चे से बताते हैं ना, तो अभी समय आ गया है, उन्हें तो वो वही ढूंढेगा। आप किसी बच्चे को बोलो ना साइज ऑफ पेनिस लिख के सर्च करने के लिए, 1 लाख साइट आ जाएगा और साथ में वो ऐड भी आएगा जो बताएगा आपको कि देखिए आपका ये साइज गलत है, हम दवा लो हमसे, क्योंकि बाजार है ये, आप बाजार कैसे रोक पाएंगे अंदर घुसने के लिए। तो ये अब अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ सेंसर को और प्रेक्षक भी बोल बोल के बता रहा है, अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर मैं इसके आगे, मैं हथियार पहले ही डाल चुका हूँ, मैं फिर से एक बार हथियार डाल के समर्पित होकर भाव से कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है कि आप अपनी गलती का ये कर सकते हैं, मतलब इसको आप ठीक कर सकते हैं। सर मैं मेंटली प्रिपेयर, जब भी कहानी लिखूंगा तो मैं ये सोच के नहीं लिखूंगा कि इसको कौन पसंद करेगा और कौन नहीं करेगा। कहानी जो जन्म लेती है वो खुद ही जन्म लेती है, मैं उसका जनक नहीं हूँ, मैं उसके हाथ पैर तोड़ के उसको पैदा नहीं कर सकता। मैं उसको उतनी खुराक दूंगा कि वो एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। वो बाजार में जाने के बाद कोई इसको कहे कि यार इसकी आंख थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को, इसके बाल मुलायम नहीं है, घुंघराले हैं, वो दर्शकों के ऊपर है। मैं पहले से अगर तय करने बनूंगा कि नहीं अभी एक बाथरूम का सीन लिखना है, अरे यार बाथरूम का सीन कहीं इसको एडल्ट तो नहीं मिल जाएगा, हाँ ये बाथरूम का सीन है लेकिन चारों तरफ से कवर रहेगा, शूट नहीं होगा, लड़की जब नहाएगी तो सिर्फ सर के ऊपर कैमरा होगा, बाल पानी गिरेगी, हाँ तो फिर वो एडल्ट सर्टिफिकेट में नहीं जाएगा, हाँ ठीक है। अब लड़की नहाएगी तो बाल का कलर अपन क्या करेंगे, तो ये ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता ना, फिर तो कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। और स्वतंत्रता आपका जो हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, ये मेरे को मौलिक हक मेरे संविधान ने दिया है, मैं वही लिखूंगा जो मुझे सही लगता है। नहीं देखिए ये निर्णय तो बहुत प्रोड्यूसर्स का निर्णय होता है, ये मेरे जुरिडिक्शन का नहीं है, लेकिन उन्होंने सोच समझ के किया, क्योंकि ये वीकेंड छुट्टी का 15 अगस्त है, इसके बाद फिर लंबा वीकेंड भी है, कोई फिल्म भी आगे पीछे नहीं। देखिए आप अगर ये सोच के बैठेंगे ना कि गाड़ी में तब निकालूंगा जब सिग्नल सब हरा होगा, तो कभी गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे आप। आपको पीछे आते तो ओपनहाइमर आती है, रॉकी रानी आती है, आगे आएंगे तो 2 और फिल्म आएंगी, कभी भी ये तय नहीं कर पाएंगे। अब हर हफ्ते का आपका लड़ाई अलग है। दूसरा, हाँ गदर के साथ आने का निर्णय कभी भी वर्सेस नहीं था कि दिस वर्सेस दिस, एनिमल भी वर्सेस नहीं था कि हम दिस वर्सेस दिस था। हमें अपने बच्चे पे पूरा विश्वास था कि वो पढ़ के लिख के गया, वो एग्जाम में अच्छा लिखेगा और वो पास होगा अच्छे नंबरों से। दूसरा, गदर, हम ये बात झुटला नहीं सकते और नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता था कि गदर 2 भी आ रही है, हमें पता था गदर 2 आ रही है और हमने बहुत ही मैत्रीपूर्ण भाव से उसको लिया। आपने फिल्म में अगर देखा होगा एक गाना जो हमारा स्टार गा रहा है, वो हमने शुभकामनाएं देने के लिए ही गाया। हम अगर चाहते कि हम उससे अगेंस्ट में आ रहे ना, तो हम वो गाना कभी भी नहीं डालते।
हमने उसको शुभकामनाएं देने के लिए वो गाना रखा है कि भाई अगर आप, ये तो हमने इंटीग्रल पार्ट बना लिया अपनी प्रमोशन का कि आप, हमारा दर्शक जो देखने आ रहा है वो गाना सुन रहा है गदर 2 का जो इतनी धुआंधार चल रही है, तो बाहर आके वो पॉजिटिविटी ही प्रोपोगेट करेगा ना सर, कि सर इसमें अभी ना गदर का गाना बज रहा था। अल्टीमेटली हम तो प्रमोशन ही कर रहे हैं इस फिल्म का, तो हम तो मैत्रीपूर्ण भाव से ही चल रहे हैं। और मेरी तो फिर अभी भी आपके थ्रू ही शुभकामनाएं सनी देओल जी को, उनके निर्देशकों को और प्रोड्यूसरों को, निर्देशक साहब को भी, कि मुझे सारी शुभकामनाएं पूरे ओ माय गॉड की टीम से, अक्षय कुमार जी के बिहाफ पर, हमारे प्रोड्यूसर राजेश बैल, अश्विन वर्दे, विपुल शाह, वेदांत बाली, अक्षय कुमार, सबके बिहाफ पर, अजीत अंधारे, ज्योति देशपांडे जी की तरफ से, कि हम सबको दिल्ली एक खुशी मिली है कि जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया है, आपका ये परचम ऐसी लहराता है। पता नहीं वो मैं महसूस नहीं कर रहा अपने कंधे पे। हाँ, मैंने क्रिटिक को कहा था कि आपने इतना सुंदर लिखा है मेरे फिल्म के बारे में, तो मुझे ये जिम्मेदारी अब महसूस होने लगी है कि मैं जब नेक्स्ट सिनेमा करूँ ना, तो कम से कम आपके लिए मुझे वो सिनेमा अच्छा ही बनाना पड़ेगा ताकि आप अच्छा लिखो। मैंने किसी अपने क्रिटिक दोस्त को कहा, जो पिछले 10-12 साल से मेरा संघर्ष भी देख रहे हैं, और वो मित्र भी हैं और बड़े क्रिटिक भी हैं, बहुत बड़े क्रिटिक हैं, उनको फ़ोन करके कहा मैंने कि आपने इतनी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दी है, ये स्टार देकर, 4-4.5 स्टार देकर, कि मुझे लग रहा है मैं नेक्स्ट काम करूँगा तो मुझे इसी पैमाने पर करना पड़ेगा। थैंक यू।